औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 एनाटॉमी का, जो कि एनाटॉमिक डायरेक्शनल टर्म्स है। सबसे पहले डायरेक्शन, फिर उसके जो टर्म यूज़ होते हैं, फिर उसकी मीनिंग्स, फिर उसकी एग्जांपल दे देंगे। तो शुरू करते हैं डायरेक्शन से, यानी रिलेटिव टू फ्रंट, जो कि रिलेटिव हो, रिलेटेड हो फ्रंट यानी बिली साइड पे या बैक साइड ऑफ द बॉडी पे। तो हम उसके लिए कौन कौन से टर्म यूज़ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले एंटीरियर, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जूम किया है, एंटीरियर। सबसे पहले एंटीरियर है इन फ्रंट ऑफ, यानी जैसे कि हमने कहा कि इन फ्रंट ऑफ यानी बिली साइड या बैक साइड जो यूज़ होते हैं, या फ्रंट साइड पे, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एंटीरियर यानी इन फ्रंट ऑफ, टुवर्ड द फ्रंट सरफेस। इसका क्या मतलब है? टुवर्ड द फ्रंट सरफेस, टुवर्ड द फ्रंट सरफेस, जो फ्रंट साइड पे हो। एग्जाम्पल क्या है? द स्टमच इज इंटीरियर टू द स्पाइनल कार्ड। स्टमच जो है वो इंटीरियर है टू द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि स्टमच क्या है, ये पोस्टीरियर है। हम ये कहेंगे, एनाटॉमिकल टर्म ये है, एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म ये है कि द स्टमच इज़ इंटीरियर टू द स्पाइनल कार्ड, जो कि फ्रंट पे है। सेकंड बात आती है पोस्टीरियर पे, जिसे हम कहते हैं इन बैक ऑफ, यानी टुवर्ड द बैक सरफेस। जैसे कि हमने बात की थी बैक साइड की, टुवर्ड द बैक साइड, जो बैक साइड की तरफ हो, तो हम कहते हैं द एग्जांपल के तौर पर द हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। स्टर्नम तो बेली साइड पे, यानी वो तो इंटीरियर है टू द हार्ट, लेकिन पोस्टीरियर है वो टू द स्टर्नम, पोस्टीरियर है टू द हार्ट। द हार्ट पोस्टीरियर है टू द स्टर्नम। द हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम बिकॉज हार्ट इज टुवर्ड बैकवर्ड। देन डार्सल की बात आती है एट द बैक साइड। डार्सल कन्फर्म बैक साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी में जो होता है उसे हम डार्सल भी कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्पाइनल कार्ड इज ऑन द डार्सल साइड ऑफ द बॉडी। सबको पता है कि स्पाइनल कार्ड किस साइड पे है, वो डार्सल साइड पे है, जो कि बैक साइड पे है। देन बाद आती है वेंट्रल साइड पे एट द बिली साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी फ्रंट साइड पे। द अम्बिलिकस नावल बिली बटन इज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। अम्बिलिकस जो होता है नावल, यानी बिली बटन जो होता है, वो वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है ऑफ द बॉडी, यानी फ्रंट साइड पे मौजूद होता है, एट द बेली साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी पे मौजूद होता है। तो ये उसके एग्जाम्पल है। सेकंड पे आते हैं, जो कि सेकंड क्या है, सेकंड है रिलेटिव टू द हेड और टेल। रिलेटिव टू द हेड और टेल ऑफ द बॉडी, जो कि रिलेटेड है हेड और टेल ऑफ द बॉडी के साथ। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आता है रिलेटिव टू द हेड एंड टेल। सबसे पहले सुपेरियर की बात यहाँ आती है, यानी क्लोज़र, जो नज़दीक हो हेड की तरफ हो तो इसे हम सुपेरियर कहते हैं, और जो नज़दीक हो फीट की तरफ तो इसे हम इन्फीरियर कहते हैं। तो सुपेरियर की एग्जांपल क्या है? द चेस्ट इज़ सुपीरियर टू द पेल्विस। जो हमारा छाती है, जो हमारा चेस्ट है, वो सुपेरियर है टू द पेल्विस, क्योंकि पेल्विस नीचे है, वो फीट की तरफ है, और चेस्ट जो है वो हार्ट की तरफ है। दैट्स वाई हमने कहा है कि सुपीरियर यानी क्लोज़र टू द हेड। ये उसकी एग्जांपल हो गई। इन्फीरियर की बात आती है, जो क्लोज़र टू द फीट होती है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं स्टमच इन्फीरियर है टू द हार्ट, बिकॉज हार्ट इज़ मतलब वो क्लोज़र टू द हेड है, और स्टमच जो है वो क्लोज़र टू द फीट है। दैट्स वाई इन एनाटॉमी वी से दैट द स्टमच इज़ इन्फीरियर टू द हार्ट। देन कार्डल की बात आती है एट द रियर आर टेल एंड। या तो टेल के बहुत नज़दीक हो और या टेल की एंड हो, तो हम उसे कहते हैं कार्डल। जैसे कि हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एब्डामन जो है वो कार्डल है टू द हेड, बिकॉज एब्डामन इज़ टू मच क्लोजर टू द टेल एंड कार्डल टू द हेड। कार्डल टू द हेड, हेड तो ऊपर है, वो तो कार्डल एट द रियर आर टेल एंड, यानी करीब तो एब्डामिन है न कि हेड। हेड तो खुद भी क्या है? एट द हेड एंड क्रेनियल है।
अब क्रेनियल कैसे कहते हैं, जो कि हेड की इंड होती है। द हेड इज क्रीनियल टू द ट्रंक, जैसे कि आप सबको पता है कि हेड इज क्रीनियल, क्रीनियल है ट्रंक के। और रोस्ट्रल के बारे में, टुवर्ड द नोज, जो कि नोज के नज़दीक, नाक के नज़दीक हो, तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल टर्म में रोस्ट्रल। एग्जाम्पल इसका क्या है, द फ्रंटल लोब इज नोस्ट्रल टू द ऑक्सीपिटल लोब, जो कि फ्रंटल लोब है वो रोस्ट्रल है टू द ऑक्सीपिटल लोब। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकती है। देन मेडियल लोब की बात आती है, टुवर्ड द मिडल ऑफ द बॉडी। मेडियल लोब उसे हम कहते हैं टुवर्ड द मिडल ऑफ द बॉडी, जो कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो कि टुवर्ड मतलब उसके करीब हो, मिड लाइन ऑफ द बॉडी के करीब हो। जैसे कि आप सबको पता है लंग्स जो हैं वो मेडियल है टू द शोल्डर। शोल्डर को देखो और लंग्स को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि लंग्स इज रेडी एज टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। देन लेटरल की बात आती है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो कि अवे यानी दूर होता है मिड लाइन ऑफ द बॉडी से। द आर्म्स आर लेटरल टू द हार्ट, ये उसकी एग्जांपल हो गई। देन डीप ऑन द इनसाइड, यानी अंदर, अंडरनीथ अनदर स्ट्रक्चर, अंडरनीथ एक अनदर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सबको पता है। एग्जांपल, मसल्स आर डीप टू द स्किन, मसल जो है वो डीप है टू द स्किन, स्किन के डीप है मतलब अनदर स्ट्रक्चर है अंडरनीथ। सुपरफिशियल यानी आउटसाइड पे, द एक्सटर्नल एज ऑफ द किडनी, किडनी की जो एक्सटर्नल किनारा है, बैरूनी किनारा है, एज है, वो सुपरफिशियल है किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर को। प्रॉक्सिमल की बात आती है, क्लोजेस्ट टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। प्रॉक्सिमल उसे कहते हैं मतलब क्लोजेस्ट, कितना करीब है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या ट्रंक के। फॉर एग्जाम्पल, एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द हैंड। देन डिस्टल मतलब फर्देस्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। द रेस्ट जो कि कलाई है इज डिस्टल टू द एल्बो, वो एल्बो के लिए मतलब डिस्टल है, बहुत दूर है। फर्देस्ट है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से। तो ये थी आज की हमारी सेकंड लेक्चर एनाटॉमी की। सबसे पहले रिलेटिव टू द हेड और टेल ऑफ द बॉडी, रिलेटिव टू द मिड लाइन और सेंटर ऑफ द बॉडी, और ये थे रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अपेंडेजेस। अल्लाह हाफिज़।